केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी लखनऊ पहुंची हैं। 51,000 नियुक्ति पत्र रोजगार मेले में दिए हैं इन्होंने अपने हाथों से। किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम था और रक्षाबंधन से पहले एक बड़ी सौगात दी है शहरवासियों को। 2022 के बाद ये 8वां रोजगार मेला था, जिसमें देश के नौजवानों को हर सेक्टर में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज का जो कार्यक्रम था, आज रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवानों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं और ये रक्षाबंधन के पहले उन परिवारों के लिए एक तरह का तोहफा है और एक तरह उन बच्चों के ऊपर माँ भारती की रक्षा के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ी है। आज वो नियुक्ति पत्र लेकर के गए हैं, कल वो अधिकारी बनेंगे, आगे जाएंगे और देखेंगे देश में क्या करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सुनहरा अवसर उपलब्ध करा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के और वंदनीय हैं, जिन्होंने ज़मीनी हकीकत वो जानते हैं, कैसे गरीब का बच्चा भी वहाँ पहुँच सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बाखूब जानते हैं। यही कारण है कि पारदर्शिता से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और कोई उसमें पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो योग्यता रखता है वो वहाँ पहुँचता है, उसको वहाँ नियुक्त किया जाता है हर सेक्टर में। ये तो आज रक्षा से क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, अर्धसैनिक बल थे, बीएसएफ थे, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए बच्चे थे जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया। अच्छा, पहले रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी करना और उसके बाद अब हिंदू धर्म को कह दिया गया है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको समाजवादी पार्टी ने महासचिव बनाया है, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनके इस बयानों को आप कैसे देखते हैं? नौका को कोई डुबा नहीं सकता। नौका के डूबने का रास्ता एक, उसी में छेद हो जाए। तो बस समाजवादी पार्टी में 22 को लेकर के बहुत उत्साहित थे कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। अब ऐसे लोग पहुंच गए हैं तो 24 का सपना भूल जाएं, ठीक है ना। और ये सवाल अखिलेश जी से पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अखिलेश जी एक तरफ पहले मजहब को बांटने का प्रयास किया और मजहब में बांटने के साथ साथ नियुक्ति पत्र दिए तो सिर्फ एक वर्ग को, अपने समाज को। अब उनको ओबीसी याद आ रहा है, उनको दलित याद आ रहा है। तब दलित नहीं दिखाई पड़ रहा था जब 4 बार सरकार में रहे, तब ओबीसी नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब 3 सांसद हैं दिल्ली में, अब अगले 3 भी पहुंच पाएंगे तो भगवान जाने। ऐसे बयानबाजी करते रहें। और मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि अखिलेश जी से पूछिए तो वो अच्छी तरह जवाब देंगे। अच्छा, अंतिम सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह है कि लखनऊ के एक कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर जूता फेंका गया था और उस पर जो अभियुक्त जो युवा पकड़ा गया, उसने कहा कि हमारी भावनाओं को इन्होंने आहत किया है और इसी जूते कांड को लेकर महेंद्र राजू दास का बयान आया था कि जिसने भी ये कार्य करा है मैं उसकी सराहना करता हूँ। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, इसीलिए विरोध करने के बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसका विरोध अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन किसी के ऊपर सही फेंकना, किसी के ऊपर जूता फेंकना, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते हैं, उससे विरोध करो। वो चुनाव में खड़ा हो जाओ, वहाँ जाकर उसका विरोध करो। विरोध करने के बहुत तरीके हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ थी, जिन्होंने अपने पक्षों को रखा और जिस तरह से आज एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में रहा, 51,000 नियुक्ति पत्र रक्षाबंधन से पहले दिए गए, इसको एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता मानी जाती है। लखनऊ से इन खबर के लिए एस संदेश।